कराची के हालात हमें सब पता है कि मतलब 80s के बाद से फिर क्या हुए सिचुएशंस। किस तरह अब जहन में आया है कि एक तो बिजनेस करना है, इतना रेजिलिएंट रहना कि इस हालात में भी कभी हड़तालें हो रही हैं, कभी रोड्स बंद हो रहे हैं, कभी क्या सिचुएशन। वहाँ से बैठ के हमने माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान के बाद फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रोडक्ट हमने अभी बनाई है जो हमने पोर्ट ऑफ सलाला को दी है IoT से रिलेटेड। तो वो हम जब वहाँ से बैठकर ये वाली चीज़ों को कर सकते हैं तो मैं चाहता हूँ कि हमारी पूरी यंग जनरेशन हमारी तरफ देखे और हमारी चीज़ों को, हमारी जर्नी को समझे। हम खुद चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने इनरोल करा लिया अपने आप बच्चों को, जा के हम उनको बताते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और क्या चीज़ें हैं। इस तरह के कुछ चैलेंजेस आए, कहाँ पे आपने कहा नहीं बस यार अब नहीं हो रहा, बस बंद करो यार? एक्चुअली हमारा जो मॉडल था ना वो ये था कि हमारी ज़रूरतें कम थी, इसी वजह से हम लोगों ने जो भी अमाउंट आती थी उसको री इन्वेस्ट करते जाते थे। सबसे चैलेंजिंग टाइम कौन सा रहा जहाँ पे ये कहा कि यार पता नहीं अब ये आगे चलेगा नहीं चलेगा? अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ कमल मसरूर विद अनदर एपिसोड ऑफ CXO पॉडकास्ट टॉक ऑफ द टाउन। पाकिस्तान जो है ना वो बहुत ही अच्छे अमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स से भरा हुआ है और हमें जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो हमें बड़ी अच्छी अमेजिंग स्टोरीज सुनने को मिलती हैं। मेरे चंद दोस्तों में से एक दोस्त बहुत ही क्लोज है हमारे और इज़ बेस्ड आउट ऑफ कराची। बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है आज थोड़ा सा हम समझेंगे। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अकील अहमद उनका नाम है, इज़ द CEO ऑफ ड्रीम्स नेटवर्क। ये ड्रीम्स नेटवर्क क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, कितने टाइम से काम कर रही है, क्या क्या सर्विसेज है, आज थोड़ा सा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अकील। वालेकुम अस्सलाम कवल, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? सर पहले तो वेलकम टू इस्लामाबाद और पॉडकास्ट पे भी आपको वेलकम करते हैं। अब हम काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे, कराची में भी हमने वो एलिवेट के टाइम पे किया था, सो वेलकम। तो मुझे ये बताएं, जो ड्रीम नेटवर्क आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड की, आपके और आपके भाई ने, शकील ने भी, शकील के साथ भी हम इंशाल्लाह एक डिस्कशन करेंगे। तो आपका जो अर्ली स्टेज था, बॉर्न कराची, कहाँ से स्कूलिंग की, किधर किधर की खाक छानी, क्या किया? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कमल आपका। तो हमारी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई थी 1999 और जो मेरे फादर हैं वो पाकिस्तान स्टील मिल, जो बैक ऑफ द मतलब कराची की मज़ाफ़ात, यानी कि बिल्कुल एंड ऑफ द ससी टूल प्लाजा जिसे कहते हैं पाकिस्तान स्टील मिल, ये गुलशन हदीद वाले साइड? जी, गुलशन हदीद वाली साइड के ऊपर। तो वहाँ के वो रिहायशी थे हम लोग। तो हम, मेरे फादर जो है वो स्टील मिल के एम्प्लॉई थे और वहाँ पे हम लोग मतलब जॉब करते थे वो। तो हम मैं और मेरा छोटा भाई शकील जो है, हम लोगों ने बेसिकली बिजनेस स्टार्ट किया था 1999 के अंदर। हम पहली जॉब कौन सी की थी? मैंने एक्चुअली जॉब की नहीं, अच्छा, आज तक कभी जॉब नहीं की मैंने। पहला ही बिजनेस? मैंने बिजनेस से स्टार्ट किया। और ये एक्सपोजर कहाँ से भी आता? ये एक्सपोजर नहीं था, ये एक्चुअली इंसिडेंट था। अच्छा, जो जो बिजनेस के अंदर कन्वर्ट होते चाहिए और बिजनेस ग्रो करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह जब हम उसके अंदर है 99 के अंदर जब स्टार्ट किया तो उसको फिर सिंपल अपने हद तक महदूद रखा था, क्योंकि ख़ुद को यूज़ करने के लिए पहले एक कार्ड आया करता था इन्फो का, 10 रुपये का तो कार्ड। मतलब ये शुरुआत कैसे हुई, क्या मतलब आपको ये अपॉर्चुनिटी नज़र कैसे आई? एक्चुअली शुरुआत इस तरीके से हुई थी कि हमारे मेरे जो वो हैं चचा थे, वो सऊदीया में होते थे। तो हमने अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, क्योंकि उस वक्त एक पॉकेट मनी बहुत ना थोड़ी सी होती थी, 10 रुपये का एक कार्ड आता था जिसको हम 4 बंदे शेयर करके चलाते थे। इन्फो का कार्ड होता था। वो कार्ड इंटरनेट कार्ड? इंटरनेट कार्ड होता था, डायल अप के ऊपर चलता था। तो वो डायल अप के ऊपर हम लोगों ने क्या किया कि शेयर करते थे 3-4 दोस्त और एक कार्ड एट ए टाइम के ऊपर यूज़ करते थे। उसमें ये होता था कि हमने ये वाला जो कार्ड है तुमने भी उसी टाइम यूज़ करना है, हमने भी, क्योंकि स्टूडेंट और एक बैकग्राउंड हमारा डिफरेंट किस्म का था, तो इसलिए हम लोगों ने उस कार्ड को यूज़ करते हुए हम इंटरनेट स्टार्ट करते थे। अब इंटरनेट जब स्टार्ट किया तो उस वक्त थोड़ा सा उसको किया, फिर इसका थोड़ा दोस्त ने ये चीज़ें किया तो हमने फिर अपने कुछ 2-3 और दोस्तों ने मिलकर किया, फिर करते करते एक्सपेंड किया। फिर हम लोगों ने एक नेटवर्क स्टार्ट करना शुरू किया। अच्छा, एक छोटा वाइड नेटवर्क स्टार्ट किया। वाइड नेटवर्क के अंदर फिर वो बिजनेस बढ़ता गया। एक्चुअली स्टार्ट हुई थी कि चचा से बात करने के लिए इंटरनेट की यूज़ करना होता था, तो उसको फिर हम लोगों ने इसमें कन्वर्ट करते गए, बिजनेस फिर एक्सपेंड करता गया। फिर हम उसके साथ साथ इनोवेशन लेते आते गए। फिर हम लोगों ने उसको मीनवाइल मेरी स्टडीज़ और मेरे छोटे भाई की स्टडीज़ भी चल रही थी और हम उसको कंटिन्यू स्टडीज़ को भी रखा हुआ था
और उसके साथ साथ बिजनेस मॉडल की तरफ भी जाते जा रहे थे, और बहुत सारी हमने इनोवेशन इसी तरीके से करते गए। फिर पहले जब मैंने इंजीनियरिंग करी 2004 के अंदर, मैं मतलब इनरोल हुआ 2008 के अंदर, पास आउट हुआ, और वो उससे पहले मैं एमडीसी के अंदर था, मेटलर्जिकल ट्रेनिंग सेंटर, पाकिस्तान स्टील मिल का एक ट्रेनिंग सेंटर था, जहाँ पर मैंने यही किया, एसोसिएट इंजीनियरिंग की। अच्छा। और उसके बाद वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में की, जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जब सेमीकंडक्टर्स लोग इतना ज़्यादा नहीं कर रहे होते थे, हम सेमीकंडक्टर्स के साथ खेल के सर्किट बना के एक छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना रहे होते थे। उसके बाद फिर हम लोग उसमें चले गए, मतलब इंजीनियरिंग के सेक्टर में गए। इंजीनियरिंग के अंदर फिर हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी, और उसके साथ साथ बिजनेस हमारा कंटिन्यू चलता जा रहा था, एक्सपेंड होता जा रहा था। पहले फिर हमने पोर्ट कासिम में स्टार्ट किया। पोर्ट कासिम के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट अपना ऑफिस बनाया। पोर्ट कासिम को एज ए क्लाइंट आपने ऑनबोर्ड लिया? नहीं, पोर्ट कासिम एक पूरी टेरिटरी है, उसके अंदर हमने ऑफिस, पिरानी ट्रेड सेंटर के अंदर हमने वहाँ पर ऑफिस स्टार्ट किया, ऑफिस वहाँ पे बनाया। फिर हम उसके बाद एनएम स्टेट की तरफ चले गए, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की तरफ चले गए, क्योंकि हमारे काफ़ी क्लाइंटल जो थे वो चाइना वगैरह हो गए। आपका क्लाइंटल क्या कौन था उस वक्त? कंज्यूमर थे या हमारे पास पार्ट सुजुकी उस वक्त हमारा क्लाइंट था, कॉर्पोरेट में काम? कॉर्पोरेट में काम अच्छा, करता था। ठीक है। कंज्यूमर से हमने मूव कर दिया, तो 2006 के अंदर हमने कंज्यूमर से मूव करके हम 2000 और उनको क्या सर्विसेज दे रहे थे आप? इंटरनेट सर्विसेज देते थे। अच्छा। इंटरनेट सर्विसेज, तो वो डायरेक्ट आईएसपी से क्यों नहीं लेते थे, आपसे क्यों लेते थे सर्विस? क्योंकि हम सर्विसेज देते थे। वो इंटरनेट जो दूसरी बड़ी है स्पीड होती है, वो उस तरीके से सर्विसेज नहीं देती, ओके। जिस तरीके से हम सर्विसेज देते थे। हमारी सर्विसेज के अंदर बहुत सारी, आप पूरा नेटवर्क सोल्यूशन उनको देते थे लैम्प लगा के? सिर्फ नेटवर्क सोल्यूशन नहीं देते थे हम लोग। नेटवर्क सोल्यूशन के सर्विसेज का मतलब ये होता है कि जीरो कनेक्टिविटी, और जीरो कनेक्टिविटी के साथ मतलब जीरो डाउन टाइम। ओके, जीरो डाउन टाइम हमारा बिल्कुल वो होता था। इसके अलावा आफ्टर से जब हमने कोई कहीं पर लगा दिया, इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास कोई डाउन टाइम का या किसी भी अलर्ट आता था, तो हम फौरन अपनी टीम को भेजते थे, और जाकर अपना वो उसी वक्त। तो बैक पे आप इंटरनेट सर्विस किससे लेते थे? हम उस वक्त जो है वो नेटसोल से ले रहे थे। ओह अच्छा, ठीक। उस दौर के अंदर नेटसोल हमारा, एक्चुअली हम लोग उस दौर में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी थी हमारी। हम लोगों ने जब हम ये चीज़ें कर रहे थे तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी ले ली थी। तो हमारा जो नेटसोल था वो हमारा क्लाइंट भी था, और नेटसोल से हम सर्विसेज भी ले रहे थे। कराची में जब उन्होंने आईएसपी शुरू की थी फजील वारी साहब ने, हाँ, उस टाइम तो मैं भी नेटसोल के साथ समहाउ कनेक्टेड था। वी टुक अ कपल ऑफ फ्रेंचाइज एज वेल। हमने हैदरी पे फ्रेंचाइज स्टार्ट की थी, और एक हमने काशिफ सेंटर कराची में शारा फैसल पे। तो अब हमारा कोई आमना सामना हुआ होगा उस टाइम पे? वो हो सकता है, शायद मैं डिफरेंट उसको सेक्टर को देख रहे थे, तो इस वजह से शायद हो। लेकिन वो ज़रा अच्छा था, सर्विस अच्छी थी उस टाइम पे। तो उसमें नेटसोल के, हालांकि नेटसोल के भी कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे जो हमारी तरफ मूव कर गए थे, लेकिन बहुत अच्छा हमारा जर्नी रहा, और हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी रहती थी उनसे, और हम कहीं पर जहाँ पर वो नहीं होते थे हम पहुँच जाते थे, और आज तक वो चल रहा है। नेटसोल हो गया, मल्टीनेट हो गया, ये नेटसोल अब आईएसपी के बिजनेस में तो नहीं है, अभी भी है? एग्जैक्टली, अभी भी है, और बहुत अच्छा क्लाइंटल है अभी भी इनका। अच्छा, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, थॉट के उन्होंने वहाँ से वाइंड अप कर लिया था कराची से। बिल्कुल। तो बस यही जर्नी थी। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते करते अपनी यूनिवर्सिटी को जब हमने पास आउट किया, उसके बाद फिर फुल टाइम इसके अंदर इंगेजमेंट दिखाई, और फुल टाइम इंगेजमेंट के अंदर फिर हम लोगों ने दूसरे मल्टीपल डाइवर्सिफाइड बिजनेस स्टार्ट किए, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ साथ हमने डिस्ट्रीब्यूशन तो रखी, फिर डाटा कनेक्टिविटी रखी, फिर उसके बाद आईएसपीज के अंदर जो हमारे पास अपने हार्डवेयर होते थे उसको इन हाउस हम अच्छे तरीके से यूज़ करते थे। फिर उसके बाद हम इसी तरीके से मूवमेंट करते रहते थे, चलाते रहते थे, और हम फिर नई नई इनोवेशन लेकर आते चले गए। हम आईओटीज़ के अंदर आ गए। आईओटीज़ के अंदर हम लोगों ने बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा की रोल था। इस कनेक्टिविटी की वजह से हमने टेक्नोलॉजी को भी लेकर आया, लोरावान टेक्नोलॉजी को लेकर आया हम, और इसके अलावा वाईफाई के तो सारे ही हमने सीज़न देख लिए कि अब 7.0 से, और उसके बाद फिर पता नहीं अब आगे कहाँ तक आता है। सही है, क्योंकि मेरी पैदाइश जो 83 की पैदाइश है, ये तारे सेगमेंट्स देख देख के आगे चलते चले गए, और इस वक्त अभी हम माशाल्लाह ग्लोबली काम कर रहे हैं। सो अकील, मुझे बताओ, एक कराची का लड़का, दोनों भाई मिलके, और कराची के हालात हमें सब पता है कि मतलब 80s के बाद से फिर क्या हुए सिचुएशंस। किस तरह अब जहन में आया है कि एक तो बिजनेस करना है, फिर इतना रेजिलिएंट रहना कि इस हालात में भी कभी हड़तालें हो रही हैं, कभी रोड्स बंद हो रहे हैं, कभी क्या सिचुएशन, किस तरह ये पूरा जर्नी देख रहे हो यार, कैसे किया ये सब कुछ?
आपको पता है कि जिस एरिया के अंदर हम मौजूद थे वो जो है एरिया गुलशन हदीद का बिल्कुल मज़ाफ़ात एरिया है। हाँ वहाँ से बैठ के हमने माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान के बाद फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, बिकॉज वी ऑल्सो हैव जस्ट फाइनलाइज एक हमारी प्रोडक्ट हमने अभी बनाई है जो हमने पोर्ट ऑफ सलाला को दी है IoT से रिलेटेड। तो वो हम जब वहाँ से बैठकर ये वाली चीज़ों को कर सकते हैं तो मैं चाहता हूँ कि हमारी पूरी यंग जनरेशन हमारी तरफ देखे और हमारी चीज़ों को, हमारी जर्नी को समझे, और उसके बाद खुद हम भी इस वक्त हमने हमारा जो मॉडल है अभी पढ़ाई के हवाले से, हम खुद चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने इनरोल करा लिया अपने आप बच्चों को, जा के हम उनको बताते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा काफ़ी हमारे MOU साइन हो चुके हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। नहीं, बट ये डिफिकल्ट टाइम कैसे गुजारा, ये मतलब क्या किस तरह के कुछ चैलेंजेस आए, कहाँ पे आपने कहा नहीं बस यार अब नहीं हो रहा, बस बंद करो यार? कुछ जगहों के ऊपर ऐसी चीज़ें फेस करने को मिली थी लेकिन उसको टैकल कर लिया गया था कि हमने देखा कि यार ये वाले इश्यूज यहाँ पर इस तरीके से आ रहे हैं। कुछ जगहों पे गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड इश्यूज थे तो फिर उनसे डिस्कशन करके कोई ना कोई वे आउट निकाल के उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया। लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो सॉर्ट आउट करने वाली हैं जिससे हमारी जो नई जनरेशन है उनको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये मतलब पीछे कोई सपोर्ट थी, किसी को कोई इन्वेस्टमेंट थी, या खुद बूटस्ट्रैप किया, खुद ही का पैसा लगाया खुद? एक्चुअली हमारा जो मॉडल था ना वो ये था कि हमारी ज़रूरतें कम थी, इसी वजह से हम लोगों ने जो भी अमाउंट आती थी उसको री इन्वेस्ट करते जाते थे, जो अमाउंट आई उसको री इन्वेस्ट करते जाते थे। और हम छोटी रिसोर्स के अंदर, क्योंकि खुद फुल टाइम दिया हुआ था इसके अंदर, हम एक जो बंदा है वो 10-10 बंदों का ये हो सकता है शायद इससे ज़्यादा, और हम टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करते थे। उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए और हम अपनी रिसोर्स को कम कर देते। पहले हमारे पास एक छोटी रिसोर्स पे हम लोग काम कर रहे होते थे और उधर ही अतीत से चीज़ों को स्टार्ट करते हुए आगे एक्सपेंड करना, इट्स अ वेरी टफ जॉब। और वहाँ पर हमें मिलते नहीं थे वो रिसोर्स जो हम चाहिए होती थी, लेकिन फिर भी हम आउटसोर्स के ऊपर रहते हुए काम कर रहे होते थे। कम रिसोर्स के ऊपर काम करते हुए हम लोगों ने अपने आप को स्टार्ट किया। सबसे चैलेंजिंग टाइम कौन सा रहा जहाँ पे ये कहा कि यार पता नहीं अब ये आगे चलेगा नहीं चलेगा? एक चैलेंजिंग टाइम आया था 2011 के अंदर। उस 2011 के अंदर हमारे चैलेंज ये था कि हमारी कुछ शिपमेंट्स थी, वो शिपमेंट्स स्टक हो गई थी। अच्छा। बिकॉज वी आर ऑन द बिगिनिंग स्टेज और हम एक छोटे मतलब एज के थे और हमारा बैकअप कुछ नहीं था। तो बैकअप ना होने की वजह से हमें ये वाली चीज़ों फेस करने को मिली कि हमारी शिपमेंट्स PTA से रिलेटेड था, इदारों से रिलेटेड था और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड था, तो हमारी शिपमेंट स्टक हो गई थी। उस स्टक होने के अंदर हमारा तमाम फाइनेंशियल वहाँ पे लग गया, तो हमारी हमारी खुद की एंगेजमेंट वहाँ चली गई, तो पिछली बिजनेस भी स्टक हुआ और ये वाली चीज़ें भी स्टक हुई। लेकिन उसके अंदर हमने अपने आप को थोड़ा 7 महीने 8 मंथ तकरीबन सर्वाइवल किया। एंड दिस इज़ द पेरेंट्स की सपोर्ट कैसी थी? पेरेंट्स हमें मोरली बहुत सपोर्ट करते थे। जो उनकी सबसे बड़ी अच्छी सपोर्ट तो यही है कि हम आज इस काबिल हैं कि हम जो चीज़ करना चाहते हैं, जो चीज़ें देखना चाहते हैं, और उनका हमारे ऊपर तब है कॉन्फिडेंस है। और वो हमेशा हमें कहते रहते थे कि आप जो चीज़ कर रहे हो यू आर गुड टू गो, गुड टू गो। तो हम बहुत अच्छे तरीके से उनकी ये सपोर्ट रहती थी मोरली। टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा जहाँ पे आपने कहा कि अच्छा यार ये तो अभी हम एक छोटे स्केल पे कर रहे हैं? ज़ाहिर है जब एक यंग बच्चा होता है, यंग बॉय होता है, उस टाइम पे वो दोस्तों के साथ उठना बैठना, फिर चाय पे बैठ के बड़ी बड़ी डिस्कशंस करना, क्वेटा होटल पे बैठ के, तो मतलब उस टाइम पे किसी एक जगह कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया होगा जहाँ पे आपने कहा कि नहीं यार अब कॉर्पोरेट में घुसते हैं, थोड़ा सा बड़ी गेम खेलते हैं? एक्चुअली अब मैंने तो अपनी जैसे कहते कि जवानी का और ये चीज़ें तो देखी नहीं, मैंने अपना बचपना भी मतलब उस तरीके से एंजॉय नहीं किया। ऑल द टाइम इसी इसी चीज़ों के अंदर इंगेज रहे। वेरी नाइस। पूरा टाइम इसी उसके अंदर मसरूफ़ रहे। टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब हमने यूनिवर्सिटी से पास आउट किया और उसके बाद फुल्ली इंगेज्ड हो गए इस चीज़ के अंदर और बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने स्टार्ट किया। वो ये बात है 2008-2009 की। उसके बाद हमने फुल्ली इसको सही तरीके से बूस्ट करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से हम चलते गए। 2010 के अंदर पहला हमने ऑफिस लाहौर के अंदर ओपन किया था। इस पे कराची में तो ऑलरेडी थे। फिर उसके बाद फिर हम मतलब अदर कंट्रीज़ के अंदर बनाना शुरू कर दिया हमने।
अलहमदिल्ला, मतलब ग्लोबली उसको हम लेकर चले गए। अभी कौन कौन सी कंट्रीज में ऑपरेट कर? अभी हमारा दुबई के अंदर है, हांगकांग के अंदर है, कैनेडा के अंदर है। अच्छा, सऊदी अभी नहीं गया? सऊदीया वी आर प्लानिंग टू। मिडिल ईस्ट के अंदर अभी हम लोगों की कुछ चीज़ें चल रही हैं, डिस्कशन जो अभी इन उसमें है, प्लान के अंदर है, प्रोसेस के अंदर है, इंशाल्लाह ताला कुछ टाइम। वेरी नाइस। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपके कौन कौन से प्रोडक्ट्स और कौन कौन से वर्टिकल्स हैं जो ड्रीम नेटवर्क के अंदर आते हैं, वो थोड़ा सा। ड्रीम्स नेटवर्क पहले सिंपल ड्रीम्स नेटवर्क थी, अब ड्रीम्स नेटवर्क एक ग्रुप है। अच्छा, जिसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन हुए हैं। सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर वाला है, वायरलेस आईएसपी वाला सेक्टर है, मतलब जिसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग हम लोग चला रहे होते हैं, वो एक अलग सेक्टर हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड्यूल अलग है। इसके अलावा आईओटीज़ का मॉड्यूल अलग है। इसके अलावा हम जो सॉफ्टवेयर साइड है, हमने एक स्मॉल लेवल के ऊपर की है, लेकिन उसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं डे बाय डे। हम लोग काफ़ी उसके ऊपर वर्किंग कर, प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं या सर्विस और सर्विस? प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं। हमारी अपनी इन हाउस डेवलपमेंट हो रही है। जिस तरह भी हमने बताया, पोर्ट ऑफ सलाला के लिए हम लोग कुछ प्रोडक्ट के ऊपर काम कर देते हैं, जिसके अंदर आईओटी बेस्ड उसके अंदर इन्वेंशन डालते जा रहे हैं। उसके अंदर सस्टेनेबल एनर्जी की साइड एक अब हमारी अलग है, जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी जो आप लोगों को ये एनर्जी होती है, उस एनर्जी को ज़्यादा बेहतर बनाते हुए आपको मतलब फाइनेंशियल फ्रेंडली करना चाह रहे होते हैं कि कितना कम से कम आपके लॉसेस हों उस चीज़ों को देखते, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो उसके अंदर हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो अभी कितनी कोई टीम है आपके पास? अभी तकरीबन हमारे पास 200 के क्लब जो पेरोल के ऊपर है अभी, और बाकी जो है वो आउटसोर्स कर देते हैं अगर कोई ऐसे काम होते हैं तो। और ज़्यादा फोकस अभी कराची पे ही है? कराची और लाहौर काम कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं इस वक्त अभी हमारा ग्लोबली काम करने का बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। और दूसरा जो हमारा मिशन है, सबसे इम्पोर्टेंट मिशन जो है, वो हमारी पाकिस्तानी यूथ है, जिसको हम अच्छे तरीके से एजुकेट करें और स्किल्स लेकर आए उनके अंदर। हमारा मेन अब फोकस ज़्यादातर उसके ऊपर हो चुका है कि हम पाकिस्तानी यूथ के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकें, उनकी एजुकेशन के साथ साथ उनका स्किल्स के ऊपर काम करवाएं, और स्किल्स से काम करा के उनका रेवेन्यू जनरेट कराएं। रेवेन्यू जनरेट कराने के बाद अपना पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ये हमारा मेन मिशन। मैंने कुछ टाइम से देखा है, बिकॉज जिस तरह आप लोग बड़ी बड़े इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस में आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, स्पेशली हमारे इवेंट में भी आपने लास्ट ईयर एज अ नेटवर्क पार्टनर आप आए थे। उससे पहले भी आई थिंक 2 बार एलिवेट में आप आ चुके हैं ना? बिल्कुल। तो उसमें आप लोगों ने इंटरनेट प्रोवाइड किया था एंड वाज वेरी सीमलेस। बड़ा मतलब एक तो अच्छा प्रोसेस रहा। लास्ट जो हमने किया था वो तो बहुत एक बड़े साइज़ की कॉन्फ्रेंस थी। तो फिर मैंने देखा बाकी पाकिस्तान की जितनी भी इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, आप उसमें माशाल्लाह बड़े स्केल पे पार्टिसिपेट करते हैं। प्रीवियसली भी कराची में जो ITCN हुआ था वो मैंने आ तो नहीं सका, बट पिक्चर्स मैंने देखी थी, तो द काइंड ऑफ स्केल इट वाज। तो अ, इस साइड पे आपकी जो पार्टिसिपेशन और कंट्रीब्यूशन है कि अच्छा यार हम लोग नेटवर्क साइड पे वी वांट टू बी द पॉइनियर, और माशाल्लाह हैं भी आप। तो यहाँ तक इस क्वालिटी को कैसे मीट किया? यहाँ तक ये क्या विजन था, क्या था, किधर आना था, और अब आगे क्या प्लान कर रहे हैं? एक्चुअली जैसे आपको बताया ना कि हम लोग पाइनियर हैं, और एक बहुत बड़ा जर्नी है 1999 से, और खुद से हाथ से काम करने वाले लोग थे। मतलब खुद हमने आई थिंक ये सबसे बड़ा एज है मेरे ख्याल से आप हम दोनों को। कि बिल्कुल हमने टेक्नोलॉजी को बहुत थॉरली देखा है, और अपने पास ISP भी मौजूद है जिसके ऊपर हम टेस्टिंग करते हैं। हमें पता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी चीज़ के लिए, और जिसकी वजह से हम तमाम इवेंट्स के अंदर कनेक्टिविटी पार्टनर के तौर पर जाने जाते हैं। और कहीं पर भी किसी जगह पर भी डेंस इन्वायरमेंट के अंदर हम अच्छे तरीके से परफॉर्म करने का भी एक हुनर रखते हैं, कि जहाँ पर कोई नई चीज़ें प्रोडक्ट नहीं चलती, हमें पता है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन कौन सी करनी है, कौन सी हमारी टीम जो है वो उसको परफॉर्म करेगी। हमारी टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, क्योंकि वो हमारी अंडर चलते जा रहे हैं। मतलब हमें हमारी गाइडेंस के अंदर काफ़ी लंबे अरसे से चल रहे हैं, तो उनको पता है कि बहुत अच्छे तरीके से कैसे परफॉर्म करना है। सही। तो पोटेंशियली आप लेट सपोज कोई ऐसी एरिया आप देखते हैं कि यार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इधर काम करना चाहिए, जहाँ से शायद ये हम जो अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, जिसमें हमारी ट्रैवल डेस्टिनेशंस भी हैं। अगर आप अभी थोड़ा सा पहाड़ों पे ऊपर चले जाएं तो इवन नेटवर्क आना बंद हो जाता है, सिग्नल्स नहीं आ रहे होते। इंटरनेट तो मतलब एक बहुत ही बात की बात है। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप क्या कितना बड़ा कोई पोटेंशियल देखते हो, और क्या सोल्यूशन
आप सजेस्ट करते हो कि यार इस चीज़ को कवर किया जा सकता है थ्रू आउट पाकिस्तान? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंटरनेट एक्सेस वहाँ पर मौजूद है। इंटरनेट एक्सेस के साथ साथ फिर सर्विलेंस भी वहाँ पर मौजूद हो जाएगी कि अगर आपको सर्विलेंस करनी है, आपने बेस स्टेशन एक जगह के ऊपर बनाना है और वहाँ से आपने कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया दोनों आ जाते हैं, यानी कि वायरलेस के ऊपर और वाइड के ऊपर। अब वाइड आपका यहाँ पर इशू रहते ही है। वाइड के अंदर ये रहता है कि कभी आपकी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है या कोई चीज़ होती है तो करते हैं। इसके बाद आ जाता है वायरलेस मीडियम। अब वायरलेस मीडियम के अंदर जो हम अगर हमसे बोला जाए कि ये चीज़ें, तो यहाँ पर लिमिटेशन बहुत सारी हैं। लिमिटेशंस किस तरीके से, स्पेक्ट्रम की लिमिटेशंस हैं, बैंड की लिमिटेशंस हैं। हम चाहेंगे कि इसके अंदर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर और क्या कहते हैं पीडी लेवल के ऊपर, ये दोनों आपस में हमारी डिस्कशन चल रही है उनके साथ और इस चीज़ों को भी देख रहे हैं हम। तो हम 60 गीगाहर्ट्ज़ की जैसे फ्रीक्वेंसी है या फिर हम आईएसएम बैंड के अंदर कुछ फिर उसके ऊपर जाते हैं, तो हम उस फ्रीक्वेंसी पे रहते हुए स्पेक्ट्रम को बड़ा करते हुए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचा सकते हैं। और ये वाला आने वाले फ्यूचर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल किरदार अदा किया जाएगा कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जिन जगहों पर नहीं मौजूद है वहाँ पर भी पहुँच जाए। तो ये हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट इस चीज़ों को फोकस करे और मतलब लोगों को इसके ऊपर हम वर्कआउट करें। मेरे ख्याल में अभी ओवरऑल जो बैंडविड्थ आ रही है वो तो जितनी की हमारी कंजम्पशन है वो तो अभी आई थिंक वो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह है। बिल्कुल। क्या आप देख रहे हो कि 5G ने आना है या कोई सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे हम आएंगे क्या आप? अभी बस ये जो हमारी मीटिंग हुई थी मिनिस्टर ऑफ आईटी से, तो उन्होंने भी ये बात कही है कि अभी आज तक स्पेक्ट्रम के ऊपर वर्कआउट कर रही है। तो देखें, अब लेट्स गो। हम तो डिसीजन मेकर नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर समझते हैं कि ये वाली चीज़ें इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और वो चीज़ें करेगी इंशाल्लाह। जो बेहतर हो सकेगा वो होगा हमारे लिए। सो ड्रीम्स का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? किन प्रोडक्ट्स को आप लेके आप प्लान कर रहे हैं कि यार इसको अभी हमने ना इंटरनेशनल मार्केट में भी जाना है? ड्रीम्स अब बहुत सारे सेक्टर्स पे काम कर चुकी है ऑलमोस्ट। बहुत डाइवर्सिफाइड हमारा पोर्टफोलियो है माशाल्लाह से। तो हम अभी फ़िलहाल जो फोकस कर रहे हैं वो पाकिस्तानी यूथ के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके। जो मेन फोकस हमारा ये है। इसके अलावा हम एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। एआई के साथ आईओटी और एआई, इसके ऊपर अभी हम फोकस्ड हैं। जो बहुत ज़्यादा मिडिल ईस्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमें कहीं भी जाती है तो हम टीम बिल्डिंग और उसके अंदर जब हम देखते हैं कि वो इतनी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिव हमारी यूथ, तो उस तरीके से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है माशाल्लाह उनके अंदर, लेकिन कुछ गाइडलाइन जो देनी है उसके लिए हम लोग अपने आप को सर्व कर रहे हैं। वो ही हमारा फोकस है। सो यूथ को आप कैसे एम्पावर करना, कोई है ऐसे, कोई आप लोगों ने कोई रोड मैप बनाया है कि क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं? अभी यूथ को हम लोग अपने पास इन हाउस ट्रेडिंग के अंदर कर रहे हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग जाकर उनको अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बता के, और कुछ हम लोग ट्रेनिंग का सेशन भी बनाना चाह रहे हैं। हमारा जो आगे का विजन है वो भी यही है कि हम यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन सिस्टम जो है वो लॉन्च करें, जिसके अंदर हम उनको ये बताएं अपना जो करिकुलम है कि ये चीज़ें हम आपको समझाना चाहते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास इन हाउस हार्डवेयर मौजूद है जिसके ऊपर वो रहते हुए उस चीज़ों को ट्रेंड होंगे और ट्रेंड होकर फिर वो यूज़ करना शुरू करेंगे। क्योंकि मेन चीज़ होती है ऊपर स्टडी नहीं, इसके साथ साथ स्किल्स के ऊपर काम करना। उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द सक्सेसफुल होंगे और यही हमारा मिशन है इंशाल्लाह। और पाकिस्तान में कौन से इंडस्ट्रियल सेक्टर को आप ज़्यादा फोकस करते हैं कि यार यहाँ पे जो है वो या सबके साथ मिलके काम कर रहे हैं? हमारी जो तमाम इंडस्ट्रीज़ के साथ माशाल्लाह से वो इंटरेक्शन है, चाहे आप यूनिवर्सिटी का लें या फिर हॉस्पिटल का लें या फिर एजुकेशन सेक्टर का ले लें या फिर मतलब फैक्ट्रीज वगैरह के मिल्स के लिए सेक्टर्स का ले लें, बिल्डर्स का ले लें, या फिर हाउस मतलब कंज्यूमर बेस का ले लें, कॉर्पोरेट बेस का ले लें। मतलब तमाम इंडस्ट्रीज़ के साथ हमारा इंटरेक्शन माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। तमाम सेक्टर्स पे ही हम काम कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेट और आईटी हर जगह ही भी उसकी ज़रूरत है। और इस वक्त अब जब हम डीसीएस की तरफ चले जाते हैं, मतलब विंड की कॉरिडोर वगैरह के ऊपर काम करने चले जाते हैं, तो वहाँ के सेक्टर के ऊपर भी हमारा फोकस है। इसी वजह से हम रिन्यूएबल पे काम कर रहे थे। अच्छा, लेकिन अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, अब हमारा कोशिश होगी कि गवर्नमेंट इसको बेहतर बनाए ताकि हमारी रिन्यूएबल पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस। रिन्यूएबल में क्या कर रहे हैं? रिन्यूएबल के अंदर अभी हम बैटरीज है हमारे पास। अच्छा। बैटरीज के साथ बैस है हमारे पास,
इसके अलावा हमारे पास इन्वर्टर्स है हमारे टीजी के नाम, ओके वो डेस्प्रो के नाम से, ओके। तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और वो मतलब आप इंपोर्ट करते हैं और उसके अंदर उसकी प्रोडक्ट को हम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम लोग लेकर जा रहे हैं और उसको प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वेरी नाइस, ठीक है। और इसको किस स्केल तक आप समझते हैं कि आप ले जा सकते हैं? हम इंडस्ट्री के ऊपर लेकर जा सकते हैं, मतलब तमाम इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंशाल्लाह हमारी तो ख्वाहिश यही है कि हम उसको वहाँ पर कर सकें। लेकिन अभी हम क्योंकि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम इंक्रीज़ कर रही है, हमारी टीम जो है वो इंक्रीज़ कर रही है उसके बाद। ठीक। अखिल भाई, गैप कहाँ पे देख रहे हो आप? मतलब मार्केट में बहुत सारी नई ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, पुरानी भी हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं, बट स्टिल पाकिस्तान में वैसे ही बहुत मैं ये समझता हूँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल काफ़ी है, बिकॉज यहाँ पे गैप्स बहुत ज़्यादा हैं। अपनी इस आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उसमें आप क्या गैप्स आप देख रहे हो कि ये भी हैं जिसको अगर फुलफिल किया जाए तो पाकिस्तान ज़रा ज़्यादा जल्दी गियर अप हो जाएगा? गैप जो है ना बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इंटेंशंस का है। हो अच्छा। मतलब इंटेंशंस है कि भाई बंदा अगर वो चीज़ों को एक्नॉलेज कर ले, क्योंकि पोटेंशियल तो मौजूद है ऑलरेडी, और गैप जो है वो कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से ही है जो उनको चीज़ों को करना चाहिए कि जैसे अगर किसी ने इंडस्ट्री यहाँ पर लगानी है तो वो इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रिसिटी या दूसरी जिस तरीके से सब्सिडी कर देते हैं, सब्सिडाइज कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बेनिफिट दे देते हैं, तो वो वाली चीज़ों को अगर वो करेंगे तो वो गैप को फुलफिल करके आप एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत अच्छा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इस वक्त हमारा जो एक्सपोर्ट है वही गैप है, और वही एक्सपोर्ट को बेहतर बनाने का हमारा विजन है कि भाई हम यहाँ पर लोगों को एम्पावर करें, लोगों को एजुकेट करें, स्किल्स ऐसे ज़बरदस्त तरीके से बनाएं, और जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। इस वक्त हम सिंपल इम्पोर्टर ही बने हुए हैं, तो इम्पोर्टर को एक्सपोर्टर के अंदर तब्दील करने का हमारा ये। हाँ सर, थैंक यू सो मच अकील। वैसे ही आपके साथ तो मेरी वैसे ही बड़ी क्लोजनेस है, हमारी बहुत अच्छी प्यार मोहब्बत है, दोस्ती है। तो अब मैं इंशाल्लाह आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ों में एंगेज करूँगा। हम विल डू लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ एज वेल। कोई मैसेज देना चाहें? थैंक यू फॉर मुझे इनवाइट करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहें आप? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी नई जनरेशन के हवाले से कि स्किल्स पे काम करें और स्क्रॉलिंग से बचें। हाँ ये जो रील वाली दुनिया है ये तो सही कह रहे हैं। मैंने एक दफ़ा अपने मोबाइल के अंदर वो कुछ टाइम मुझे मिला, तो उस वक्त मैं जब इस्तेमाल करने लगा फेसबुक, तो 4 घंटे मेरे ज़ाया हुआ था। उस दिन के बाद से मैंने ऐप अनइंस्टॉल कर दिया। मैंने तमाम सोशल मीडिया से बैकआउट कर दिया क्योंकि मेरा फोकस हट रहा था। तो फ्री टाइम में फिर क्या करते हैं? फ्री टाइम पे फिर अपने बच्चों के साथ बातें करते अरे भाई, तो ये फिर उनको टाइम देना शुरू कर दिया। वो वैसे ही वो चारे वो चीज़ें करते रहते हैं। बाकी बस यही मैसेज था मेरा। नहीं सही कह रहा है। आई थिंक वो रील्स वाली एक दुनिया जो बन गई है ना, वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं लोग। अल्लाह खैर करे सर। बस यही चीज़ें अपनी, लेकिन उसकी स्किल्स पे काम करें, अपने अच्छे तरीके से अपने टाइम को सही यूटिलाइज करें। सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे क्योंकि 2 टाइम है आपके पूरे लाइफ के अंदर, 2 सेगमेंट है। अगर आपने शुरू में मेहनत कर ली तो बाद में आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर बाद में मेहनत करने का सोचेंगे तो आपसे वो मेहनत हो नहीं पाएगी, उस तरीके से नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगी। इसलिए शुरू से ही मेहनत करना शुरू कर दें। बिल्कुल सही है। थैंक यू अकील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। कीप वॉचिंग CXO पॉडकास्ट।